दोस्तों आज की क्लास में हम वृत्त समझेंगे जिसे अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। ठीक है ना। तो वृत्त के बारे में समझेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। और यह जो वृत्त है तो आपकी सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं वृत्त क्या होता है, वृत्त की परिभाषा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वृत्त की परिभाषा क्या होती है। तो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ या दूरी को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, अर्थात सर्कल कहेंगे। ठीक है ना। तो अब चलिए इसको समझते हैं एक वृत्त बनाकर। ठीक है। अब दोस्तों आप वृत्त देखे होंगे गोलाकार आकृति, जैसे मान लीजिए चूड़ी है या फिर गोले आकार का कोई भी वस्तु। ठीक है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है ना। उस आकार को हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार। तो चलिए इसको चित्र के आधार पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला, किसी निश्चित बिंदु से। तो किसी निश्चित बिंदु, मान लीजिए ये एक निश्चित बिंदु है। ठीक है। से समान दूरी, समान दूरी का मतलब है कि जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी इधर, उतना ही दूरी चारों तरफ, समान दूरी। ठीक है। पर स्थित बिंदुओं का पथ, मतलब ये जो बना है यहाँ पर, ये बिंदु हैं, बिंदुओं का क्या है, पथ है, बिंदु पथ। ठीक है। को इनको क्या कहते हैं, वृत्त कहेंगे। ये जो निश्चित बिंदु से चारों तरफ निश्चित दूरी में जो गोलाकार बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त। अब देखिए वृत्त में ये जो यहाँ पर बिंदु होता है इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है। केंद्र किसे कहते हैं, निश्चित बिंदु को। तो ये निश्चित बिंदु है, इसे कहेंगे केंद्र यानी सेंटर। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए केंद्र से जो यहाँ सीमा, वृत्त की सीमा होती है, ठीक है ना, परिधि से बोलते हैं सीमा को। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो है तो क्या कहलाती है, त्रिज्या। ठीक है। और यहीं से त्रिज्या का दुगुना कर दें, यदि इधर से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यदि यहाँ तक पूरा हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना है, इसको अभी परिभाषा के तौर पर समझेंगे। तो ये व्यास कहलाएगा। और देखिए ये जो वृत्त की परिधि है, सीमा, इसे हम कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे, परिधि। ठीक है ना। और ये जो वृत्त में ये जो व्यास है तो ये कहाँ से गुजरता है, केंद्र से, तो इसे हम व्यास कहते हैं। और ये जो है इसे हम जीवा कहेंगे, क्योंकि यह केंद्र से होकर नहीं गुजरता। ठीक है ना। तो इसे हम जीवा कहेंगे। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। ये बात ध्यान में रखना है। तो चलिए सभी को परिभाषा के तौर पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या है, केंद्र से परिधि की दूरी। ठीक है। केंद्र से परिधि की दूरी, ये केंद्र है, यहाँ से परिधि की दूरी, यहाँ से इधर चाहे यहाँ से इधर की दूरी, इधर की दूरी, ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। इसे अंग्रेजी में हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और व्यास क्या होता है, देखिए व्यास रेडियस त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है ना। तो त्रिज्या को हम कहाँ से दर्शाते हैं, आर से। ठीक है ना। त्रिज्या को कहाँ से दर्शाते हैं, आर से। अब चलिए व्यास को समझते हैं। देखिए केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, ये केंद्र है, ये यहाँ से ये जो पूरा रेखा गुजरती है इसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। मतलब ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, केंद्र से जो गुजरता है उसे क्या कहते हैं, व्यास। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। इसको व्यास को डी से दर्शाते हैं। कहाँ से दर्शाते हैं, डी से। ठीक है ना। अब देखिए व्यास के बाद क्या है, जीवा। देखिए जीवा, जो रेखा केंद्र को छोड़कर किसी भी स्थान से गुजर, मतलब ये तो व्यास हो गया, केंद्र से गुजरता है। यदि यहाँ से कोई रेखा गुजर रही है केंद्र को छोड़कर, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से, ये सब क्या हैं, जीवा हैं। इसे क्या कहेंगे हम, जीवा। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कोड, CHORD, कोड मीन्स जीवा होता है। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है ना। तो जो वृत्त का बाहरी सतह है परिधि कहलाता है। वृत्त का बाहरी सतह परिधि कहलाता है। इसे हम सरकमफेरेंस से अंग्रेजी में कहते हैं, सरकमफेरेंस।
ठीक है ना। अब देखिए बाहरी सतह, ये जो यहाँ का है ये क्या है, बाहरी सतह है, इसे हम क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है। इसी प्रकार वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है ना, 2 पाई आर। तो यदि हम त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को आर से, तो व्यास को कहाँ से करते हैं, डी से, व्यास को डी से करेंगे। ठीक है ना, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, क्या होता है, व्यास का आधा, मतलब d/2। ठीक है ना, त्रिज्या जो है व्यास का क्या होता है, आधा होता है, d/2। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये आपको समझ में आया होगा।